अब देखो 6.2 में दो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। कह रहा है आकृति 6.17 1 और 2 में डी समांतर बीसी है, 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करना है। देखो कैसे इसको बनाएंगे। पहला का 1 नंबर, अभी तुम लोग का चाल नहीं छूट रहा है, कितना वो समझा रहा है, तुम लोग अगर शांति से पढ़ो, छूटने का नामे नहीं ले रहा है एकदम। ए बी सी इधर है, डी ई, देखो एडी हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का, और ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और बीडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये है हम लोग का 1 नंबर आकृति का फोटो। अच्छा उधर 1 नंबर दे दिए है ना। इसी में एक और क्वेश्चन है जो ऐसे फोटो बनाया हुआ है। देखो इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है, क्या बोला है इसमें। पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि दोनों में डीई जो है समांतर है बीसी के। इसका मतलब क्या हुआ कि है जो डीई है समांतर है बीसी के। ऐसे चिन्हा रहेगा तो इसको क्या समझेगा तुम लोग, समांतर। समांतर का मतलब जो आपस में कभी नहीं मिले। जैसे रेल की पटरी पूरा क्या रहता है, एक बराबर रहता है। मान लो ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ नापते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो कभी आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर है ये तनी सा टेढ़ा अगर खींचते हैं तो कहीं ना कहीं आते आते मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ, तो समांतर का मतलब वही हुआ। तो इसमें तुम लोगों को एक रूल याद रखना है। वो रूल क्या है, बीपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक पार्ट ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये बीपीटी क्या है, अभी तुम लोगों को हम थोड़ा सा ये समझाएंगे। ये जब क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि 6 चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसका परिमेय हम प्रूफ करके तुम लोग दिखाएंगे कहां से आया। अगर कोई त्रिभुज है, देखो इधर, अगर कोई त्रिभुज है, इसमें कोई एक समांतर रेखा खींचा गया है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मान लो पी है, क्यू है। पी क्यू किसका समांतर है, बीसी के। तो अगर ये जो समांतर रेखा दिया रहेगा तो उससे जो दो भुजा कटेगा ये वाला, तो ये दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि अगर दे देगा कि पी क्यू समांतर है बीसी के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एपी बटा बीपी बराबर होगा ए क्यू बटा सी क्यू के या क्यू सी के। ठीक है, ये रूल है, किसका रूल है, बीपीटी का। ठीक है, अगर ये कह देगा, हम लोग यही ना बोला है कि डी समांतर है बीसी के ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अगर दे दिया तो हम लोग दिमाग में फट से आएगा कि अगर दो रेखाएं समांतर तो उसका जो अनुपात बनेगा भुजा का वो क्या होगा, बराबर। अगर इसका मान 50 आएगा एडी बटा बीडी का, तो ए बटा सी का भी मान कितना होना चाहिए, 50। या कहीं कहीं ऐसे दे देगा हम लोगों को, हाई समांतर नहीं बोलेगा, खाली कह देगा कि दिया गया है कि इसके अनुपात बराबर है। यानी कि अगर ऐसे दे दे एपी बटा बी क्यू बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी का, ऐसे भी देगा। तो अगर इतना देगा तो हम लोग फिर झट से याद रखेंगे कि अगर अनुपात बराबर है तो ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू बटा पी क्यू समांतर होगा बीसी का ना। अभी बस इतना ही दो स्टेप तुम लोग याद रखना है कि रेखा समांतर तो इसका जो भुजाओं का अनुपात होगा क्या होगा, बराबर होगा। अगर भुजा का अनुपात बराबर दे देगा साइड का, तो जो रेखा से बना रहेगा वो क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है,
तो ये प्रूफ करने के लिए भी पूछता है एग्जाम में, तो प्रूफ करके तुम लोग बताएंगे कैसे आएगा। तो अभी हम लोगों का पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, ईसी का मान निकालना। इसी तरह एग्जाम में बनाएगा सब, तो लिख लिख के घेरेगा सब ना, ऐसा नहीं घेरना है तुम लोगों को। देखो जब हम लोग बनाएंगे, हल करेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बी सी। रीजन क्या लिखेंगे है कि रीजन क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्योंकि तो क्वेश्चन में पहले ही बोला है हम लोगों के समांतर है। तो जब इस समांतर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एडी बटा बी डी, या डीबी भी लिख सकता है, सब कोई दिक्कत नहीं है, ए बटा ई सी। यहाँ पे रीजन दे देंगे बाई बीपीटी ना। अब देखो इतना लिख दिए, तो अब इसी में हम लोग मान रखेंगे। एडी का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लास्ट में लगा देंगे। बीडी कितना है 3, ए कितना है 1, और सी कितना है, सी तो हम लोग निकालने ही जा रहे हैं, सी बोले या इसी बोले। अब इसको मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, इसी तरह इसको कटा दे, 1.5 दूनी 3। अब कई गुणा के दिमाग में आएगा कि 1.5 दूनी 3 कैसे कट गया, देखो ऐसे कटा है। तुम लोग बताए हैं दशमलव उड़ाते हैं तो एगो अंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी अंक है, तो अंक देने की जरूरत है। इधर जय अंक रहता है उतना हम लोग जीरो, तो एगो अंक है तो एगो जीरो, तो 15 दूना 30 कट जाएगा। तो इसी तरह 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर कितना बच गया 1, तो सी एकम सी और 2 एकम 2 हो गया आंसर। हाँ सी लिखो या इसी लिखो। उसी तरह बिल्कुल ये भी है तो हम लोग दे दिया है कि समांतर है, क्वेश्चन में ही बोला है समांतर है। तो हम लोग सबसे पहले जब हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में है, तो समांतर का चिन्ह हम अपना से ना दिया है, क्वेश्चन में थोड़े ऐसे बनाया हुआ है। तो ऊपर में बोला है कि डी समांतर बीसी, ऐसे 2 गो खाड़ा खींचा है तो समांतर का चिन्ह है, डीई बीसी है। रीजन लिखेंगे दिया गया है। जब इतना लिख दिए तो समांतर जैसे आएगा तो हम लोग याद रखेंगे रूल कि यही फलाना बटा चिलाना है, यानी कि दोनों क्या होगा बराबर ना। एडी बटा बी डी बराबर हो जाएगा ए बटा इसी का है या सी का है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो एडी तो हम लोग को इसमें मालूम नहीं है, तो एडी इसी तरह रह जाएगा। और बीडी है हम लोग का 7.2 और यही है 1.8 और इसी कितना है, तो इसी हम लोग का है 5.4 ना। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव से दशमलव कटा सकते हैं। 18 तिहाई 54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे तो 3AD, और 7.2 से करेंगे तो 7.2, तो एडी बराबर है 3वां इधर है तो इधर है क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा भागा में। तो एडी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, अब बच गया 1, 3 चौका 12 हो गया आंसर। चलो लिखो सबको।